विचार या कहें किसी भी विचारों को परखने या उसे वाद विवाद के मामलों से सही रूप में प्राप्त करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। हम लोकतंत्र में अक्सर तर्क से बाहर होकर भी बात पर फैसला कर लेते हैं कि बहुसंख्यक लोगों का ये मानना है कि ये विचार और इस तरह से कार्य किए जाने से सही होगा। परंतु लोकतंत्र इस बात पर ध्यान नहीं देता कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा लिया हुआ फैसला तार्किक है भी कि नहीं। हम समानता की बात करते हैं, परंतु ये मूल अधिकारों तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान। पर जब बात विचारों और नैतिक पहलुओं पर आती है, तब हम समानता की बात नहीं कर सकते। वजह सीधी और स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति और दृष्टि होती है, उसकी अपनी प्राथमिकता रहती है और जरूरी नहीं कि वो देश समाज की स्थिति के अनुसार अपना मत रखे, क्योंकि व्यक्ति तो सब समान होते हैं, पर सब व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग। लोकतंत्र को तर्क की आवश्यकता है। इस तर्क के बलबूते ही लोकतंत्र बहुसंख्यवाद से ज्यादा बेहतर नैतिक आधार और सामाजिक सुधार के लिए कारगर होगा। उपयुक्त व्यक्ति को शासन देना राजा भरत द्वारा शुरू हुआ, परंतु उपयुक्त व्यक्ति को जनता द्वारा चुनना ग्रीस से शुरू हुआ, जहां लोकतंत्र डेमोक्रेसी नाम से जन्मा, जिसका अर्थ डेमो से वो नागरिक जो शहर राज्य में निवास करते हो, और कृतोस मतलब शासन की ताकत। इस तरह से लोकतंत्र को तैयार किया गया। परंतु उनकी इस लोकतंत्र को लेकर अपनी एक सोच रही, वो इस प्रकार है। व्यक्ति में विश्वास। चूंकि व्यक्ति को नैतिक और तर्कसंगत दोनों माना जाता है, कारण और प्रगति में विश्वास इस विश्वास पर आधारित है कि वृद्धि और विकास मानव जाति की स्वाभाविक स्थिति है और राजनीति समझौता की कला है। समाज में एक विश्वास जो सहमतिपूर्ण है, व्यवस्था और सहयोग की इच्छा पर आधारित है, न कि अव्यवस्था और संघर्ष पर। साझा शक्ति में विश्वास केंद्रित शक्ति के संदेह पर आधारित, चाहे व्यक्तियों, समूहों या सरकारों द्वारा। सैद्धांतिक रूप से इस विचार का खूब स्वागत हुआ और विश्व ने इसे धारण भी किया। परंतु ये बात सभी जानते हैं कि भीड़ अपना फैसला किस तरह से लेती है, और लोकतंत्र कई बार भीड़ द्वारा लिए निर्णय से उपजी एक शक्ति के रूप में नजर आता है। और ये दुखद परिणाम हमें इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि शुरुआती सिद्धांत में चूंकि व्यक्ति को नैतिक और तर्कसंगत दोनों माना गया है, पर हाल की स्थिति में ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक हो, बल्कि आज के समाज में इसका सबसे ज्यादा अभाव हमारी शिक्षा में और फिर अत्यधिक रूप से समाज में देखने को मिलता है। लोकतंत्र जैसा विचार सराहनीय है, पर यह तब तक ही कारगर है जब समाज तथा कथित रूप से शिक्षित अर्थात डिग्रीधारी नहीं, बल्कि असल रूप से शिक्षित व नैतिक हो। अन्यथा लोकतंत्र कब भीड़ तंत्र का रूप ले ले और फिर परिणाम एक उच्च विचार के माध्यम से निम्न ही प्राप्त होंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए तार्किक व नैतिक समाज की आवश्यकता है, जो हमें एक गुणवत्ता की शिक्षा से प्राप्त हो सकती है। लोकतंत्र एक गहरे चिंतन का विषय है, जिसमें जनता को किसी वेग के साथ बहना नहीं होता, बल्कि आत्मनिरीक्षण करके फैसला लेना होता है। ये आत्मनिरीक्षण समाज की ओर दृष्टि रखकर अध्ययन करने से बन पाता है। इसलिए राजनीति के खिलाड़ियों द्वारा अक्सर चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए जनता को किसी एक वेग पर बैठा दिया जाता है और फिर वो इस वेग के आधार पर अपना मतदान करता है। दूसरी बात, आज का लोकतंत्र परिवारवाद, जातिवाद और एक के बाद एक बदलते लुटेरों का धंधा बन गया है। अगर पिछले वर्ष के चुनाव में आपने किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता से अलग कर दिया था, तो इस बार हो सकता है किसी वेग के कारण वो वापस सरकार में आ जाए। इस तरह से तो ये देश को जनता के द्वारा बर्बाद करने की साजिश का एक हिस्सा बन गया है। आज की परिस्थिति में कोई भी नेता अब जमीन से निकल कर आकर लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकता है, अगर कोई अपवाद हटा दें तो, क्योंकि अब लोकतंत्र में होने वाली राजनीति पैसों वालों का खेल बन गई है, जिसमें आम जनता तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकती। इसीलिए जनता के पास वो ही गिने चुने विकल्प है जिन्हें वो सत्ता से उतारती है और फिर सत्ता पर बैठाती है। इसे ही भीड़ तंत्र का लोकतंत्र कह सकते हैं। इस समाज को बनाए रखने के लिए भीड़ की नहीं तर्क की आवश्यकता है, जो स्वस्थ हो, शांति से प्राप्त की जाने वाली हो, जिसका अनुसरण देश की जनता बिना किसी दबाव और परतंत्रता को महसूस कर सकें। यही लोकतंत्र है और यही आज की आजादी का सत्य